मैं महाराज फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं इस चैनल पे आज पहलगाम जो कश्मीर में है और पर्यटकों के ऊपर में जो हमला किया गया है, जिसे हम लोग हमेशा आतंकी हमला कहते रहते हैं, उसके बारे में आप लोग सब सुन रहे हैं और चारों तरफ इसकी चर्चा है। मेरा भी कुछ विचार है, उसको मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। कश्मीर की समस्या आज से नहीं है, जब से भारत देश बना और विभाजन हुआ तब से है। मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन दो चार पॉइंट तो ज़रूर कहूँगा। ये समस्या उसी समय हल हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, गलती हुई। दूसरा, 65 में भी हम लोगों का वार हुआ और उसमें भी संभावनाएं थी कि हम लोग उसके ऊपर काबिज हो सकते थे, गलती हुआ, नहीं हुआ। 1971 बांग्लादेश वार जिससे मशहूर है, वो भी हुआ। उस समय भी हम लोग कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। फिर कारगिल का वार आया, वो भी हुआ और हम लोग पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग एक समय आएगा तो कोई आ करके हम लोगों को दे देगा, या हम लोग उस समय का इंतज़ार करते रहेंगे। ये हमारी भावनाएं बनी हुई है और पता नहीं ये भावनाएं कैसे जाएंगी, इस पर पूर्ण रूप से विचार करना होगा। जो ये घटनाएं घटी है, ये पहली घटना थोड़े है, ये तो घटनाएं घटती रहती हैं, घटती रहेगी यदि हम इसका पूर्ण रूप से विचार करके कोई कदम नहीं उठाएंगे, जैसे कि इजराइल कर रहा है हमास के ऊपर, और अन्य लोग अपने अपने सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं। हम लोग केवल समय का इंतजार करते रहेंगे और करते रहेंगे। अभी आक्रोश थोड़ी देर के लिए होगा, एक चिंगारी की तरह, और थोड़ा सा बुझ जाएगी, काम खत्म। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि किसी समस्या को पालेंगे, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, किसी फोड़े को पालोगे तो वो फोड़ा बहुत ही जानलेवा हो जाएगा, जो कि हम लोग की आदत बनी हुई है कि फोड़ा को पालन किया जाए और पालन करते रहें उसको। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देश हित के अंदर में हम लोग विचार करें, और कब करेंगे? समाज हित में बात करते रहेंगे, वोट की राजनीति तो फलाना की राजनीति तो ठिकाने की राजनीति, इसी में हम लोग अब तक चल रहे हैं। मेरा पॉइंट ये कहने का है कि देश हित को ख्याल में रखते हुए और अपना प्रोग्रेस करते हुए क्या किया जा सकता है कि हम लोग चारों तरफ से घिरते हुए जा रहे हैं। क्या धार्मिक दृष्टिकोण को ऊपर में विचार करना होगा, सामरिक दृष्टिकोण के ऊपर में विचार करना होगा, आर्थिक दृष्टिकोण के ऊपर विचार करना होगा, हर क्षेत्र में विचार करना होगा, क्योंकि अब आवश्यक हो गया है कि हम लोग, जो बार बार कहता हूँ, अभी भी दोहराऊंगा, कि पहले हम लोग संविधान से प्रारंभ करें और बाकी हर क्षेत्र में रिफॉर्म की बात करें। तो मैं रिव्यू यानी समीक्षा की बात तो ज़रूर करूँगा, चाहे जब भी मेरे को बात करने का और बोलने का मौका मिलेगा। तो मैं विषय से हटना नहीं चाहता हूँ, दोबारा ले आना चाहता हूँ ये जो घटना अभी घटी है। अब इसके ऊपर में ध्यान देना का है कि जब कभी भी हम लोग, अभी नहीं और भी घटनाएं घटी हैं, हम प्रयास करते हैं थोड़ा थिंक बियॉन्ड, थोड़ा परे भी सोचें। केवल आतंकी का ये करके कि कश्मीर में पर्यटकों का ही ये था जरूर कि पर्यटकों को हटाया जाए, पर्यटकों का जो उनका आर्थिक वहाँ पर जो चल रहा है उसमें उथल पुथल लाया जाए, ताकि वहाँ पर गड़बड़ी दोबारा प्रारंभ हो जो पहले से होती हुई आ रही है। हम थोड़ा सा बियॉन्ड सोचेंगे। अभी हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए थे, तो सऊदी अरेबिया में अच्छा मौका था हम लोगों का आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव और संबंध बनाने का दृष्टिकोण था। इसको भी डिस्टर्ब करने के लिए आतंकवादी हमला हुआ है, या हमला हुआ है मैं कहूँगा, क्योंकि लोग इसके ऊपर में आतंक का बात करके वो लोग हमला की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान से शुरू होता है। हम लोगों का उसमें व्यवधान डाला गया ताकि प्रधानमंत्री जाएं और जाने के तुरंत बाद ये घटना घट जाए और फिर उसमें अवरोध पैदा हो, जो कि वो करने में सफल रहे। इस पर भी विचार करना होगा
कि जब कभी भी हम लोग मुस्लिम कंट्री से अपना संबंध बनाने का प्रयास करते हैं तो पाकिस्तान उसमें कुछ न कुछ कार्रवाई करके विघ्न डालने का प्रयास करता रहा है और करता रहेगा। तो उसके लिए क्या है, सबसे बड़ी बात एक है और वो है कश्मीर, कि कश्मीर की समस्या पैदा होती रहे, बनी रहे और उसी को लेकर के वो अब तक जिंदा है। कश्मीर की समस्या को कब हम ख़त्म करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, इस पर एक बार विचार करना होगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि कश्मीर पर ये करेंगे तो चाइना आ जाएगा, तो फलाना आ जाएगा, तो ठिकाना आ जाएगा, तो आएगा तो देखा जाएगा। भाई कुछ तो करें हम लोग, छोटा सा एक ऑपरेशन करके चुपचाप लगा जाते हैं बस। अभी आएगा थोड़ी देर के बाद में उसके ऊपर में हम एक छोटा सा हमला कर देंगे और ये इस तरीके से हम लोग चुपचाप लगा जाएंगे। फिर बाद में फिर घटना होगी, फिर होगी, फिर होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इससे बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है और कोई भी लड़ाई या युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन वो हल करने के लिए आपको निगोशिएशन टेबल पर ले आने के लिए बाध्य तो करती है। तो इसके ऊपर में विचार करना होगा कि यदि मान लीजिए कि कभी कुछ आता है, कभी भी कोई चीज़ें होती है तो दो भाग में बटेगा लोग। आप अभी हो रहा है, अभी देख रहे हैं कि स्थिति बहुत ही गंभीर है और 2025 बहुत ही गंभीर स्थितियां पैदा करेंगी। इसके लिए हम लोगों को सामरिक दृष्टिकोण से भी तैयार रहना है। हम लोग अगर आर्थिक दृष्टिकोण पर ही लगे रहेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम लोगों को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी और उस क्षेत्र में भी, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में भी जितना प्रोग्रेस होगा फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पूर्ण रूप से विचार हो और पूर्ण रूप से इसके ऊपर में हम लोग सोचें कि देश हित में क्या है और उसके ऊपर कदम उठाया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार मेरा कहने का और उधर इंडिकेशन देने का मतलब क्या है कि संविधान की समीक्षा हो, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि हमेशा जो है इसमें संशोधन संशोधन संशोधन, कब तक संशोधन करते रहेंगे। समीक्षा हो और देश हित में कदम उठाया जाए, एक समिति का गठन किया जाए। टाइम लगेगा, समय लगेगा और परिस्थितियां जो है कि नहीं, लोग आंतरिक ये करेंगे। तो जरूरत पड़ता है तो इमरजेंसी लगाना है तो इमरजेंसी लगाया जाए, इसमें हिचक ना जाए। देश हित सर्वोपरि केवल नारा ना रह जाए, हम लोग उसके ऊपर में आगे भी बढ़े और बहुत ही ये सब चीज़ें करें। ये आतंकी हमला आज का नया थोड़े है, कितना हुआ, बम्बई में कांड हुआ और अक्षरधाम में कांड हुआ, बहुत से कांड हुए अनगिनत। इसको रोकने का प्रयास कभी हम लोगों ने खुल के नहीं किया, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ये फोड़ा है, ये समस्या है और समस्याओं को पालन करने से कई प्रकार की समस्याएं जो है खड़ी हो जाती हैं। इसलिए मेरा एक बार और सभी से अनुरोध है कि इसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार हो और जहाँ से हम लोगों का मार्गदर्शन होने की ये है विधान है तो वो है संविधान। संविधान के ऊपर समीक्षा हो करके देश हित में कदम उठाया जाए, व्यक्तिगत और समाज और ये फलान सेहान सब ठीक हो जाएंगे जब देश सही रहेगा। तो कई बार तो मुझको कहना पड़ेगा कि क्या देश मेरा देश है कि धर्मशाला है, इसके ऊपर विचार भी करना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को कहने में कोई ये हिचक नहीं है। जो ही आता है, जो ही जैसा मन आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर एक चीज़ की, कुछ भी अगर हम लोग को सुविधा दी जाती है तो असुविधा में बदल जाती है। तो ऑब्जर्वर कमेटी होनी चाहिए जो कि इस सुविधा का दुरुपयोग होने लगे तो हम लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। ये आतंकी हमला आज से नहीं, बहुत पहले से ही प्लान होगा, तुरंत आए तुरंत करके चले गए ऐसा तो है नहीं। और दूसरा ये पॉइंट है कि वहाँ के लोकल लोग उसका मदद नहीं करते हैं और ऐसा तो बात है नहीं, लोकल लोग भी मदद करते हैं, तभी तो वो लोग आ सकते हैं और चले जाते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। तो इसके ऊपर में हम लोग को बहुत ही गंभीरता से विचार करना होगा और हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। जो कठिन से कठिन हो उसको ये समाप्त कर दिया जाए। यहाँ खुद समाप्त अगर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लोग परमाणु बम से डर रहे हैं चाहिए करने, उससे कुछ बात नहीं होती है। जो परमाणु बम हमारे ऊपर डालेगा तो उसके ऊपर में भी इसका असर पड़ेगा, ये बात को ध्यान में रखने का है। और ये हम लोग ये कर रहे हैं कि परमाणु बम, अरे भाई ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, एक दिन तो मरना ही है तो मरा जाए, लेकिन देश हित में, समाज हित ठीक हो जाएगा। अगर देश हित ठीक होगा समाज हित भी ठीक हो जाएगा। मेरी बातों पर विचार करें। और सभी लोग दुखित हैं इस समय, मैं देख रहा हूँ, लेकिन हम लोग का एक छोटा थोड़ा देर के लिए, एक हफ्ता होंगे, उसके बाद फिर जैसे कि तैसे कुत्ते की धूम की तरह थोड़ी देर तक खींच के रखेंगे उसको तो सीधी रहेगी, जो ही छोड़ देंगे तो उसको जो है कि नहीं अपने स्थान पर आ जाएगा। ऐसा ना हो, इसके ऊपर पूर्ण विचार किया जाए और स्टार्ट किया जाए।
अगर ज़रूरत पड़ता है इमरजेंसी लगाना देश में तो हिचक ना किया जाए, उसके ऊपर में लगाया जाए और आगे बढ़ा जाए। जो भी हो ये ऊपर वाले सोचें और उसके ऊपर में विचार करें। यदि मेरा विचार अच्छा लगा है तो आप लोग चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।